शराब की दिवाली एक गांव में एक अनोखी कहानी से शुरू होती है। ये गांव वैसे तो बहुत शांत और साधारण था, लेकिन इस बार की दिवाली पर कुछ अजीब घटित होने वाला था। गांव के लोग हर साल दिवाली पर पूरी श्रद्धा से पूजा करते थे, लेकिन इस बार गांव के कुछ नौजवानों ने सोचा कि वो इसे थोड़ी मस्ती के साथ मनाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि इस साल दिवाली पर शराब के साथ जश्न मनाएंगे। रात होते ही गांव के लोग जब अपने अपने घरों में पूजा कर रहे थे, तब ये नौजवान गांव के पुराने और उजाड़ पड़े महल में जमा हुए। उन्होंने शराब की बोतलें खोली और जोर जोर से हंसने गाने लगे। कहते हैं वो महल कभी रियासत का हिस्सा था और उस महल की रानी ने अपने परिवार के सदस्यों की गद्दारी से तंग आकर उस महल में अपनी जान दे दी थी। रात गहराते ही महल का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और अचानक से उनकी हंसी ठिठोली खामोशी में बदल गई। एक युवक ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसी दौरान उनके सामने एक साया दिखा, सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और आंखों में गुस्सा। उस साये ने धीमी आवाज़ में कहा, ये महल मेरी आत्मा का घर है। तुम लोग इसे अपनी शराब के शोर में क्यों डुबा रहे हो? एक एक करके सारे युवक भयभीत हो गए और उन्होंने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वे महल से बाहर भागने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस साये की कर्कश हंसी गूंजने लगी और महल में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ ने चीखना शुरू किया तो कुछ ने माफ़ी मांगी। तभी एक तेज़ हवा के झोंके ने सारी शराब की बोतलें ज़मीन पर गिरा दीं। आखिरी आवाज़ जो उन्होंने सुनी वह थी साये की, इस पवित्र त्योहार को अपवित्र करने की सज़ा मैं तुम्हें देती हूँ। अगली सुबह गांव वालों ने उन नौजवानों को महल के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा थी और उनकी आंखों में डर। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उस घटना के बाद से गाँव में दिवाली की रात को शराब पीने का नामो निशान मिट गया।